हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है दोस्त, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है आपका ह्यूमन आई। ठीक है, वो अपना अपना आँख खुद ही पढ़ लेना। ठीक है, कुछ है नहीं उसमें, 2-4 पॉइंट्स बनते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं भी आता है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सीईटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसको अपने खुद से ही पढ़ लेना। बाकी हम लोग उसके जो आजू बाजू में बात कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, उस पॉइंट्स की बात करेंगे जहाँ से वैल्यूबल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन आई की बात मैंने कहा, ह्यूमन आई। बाकी अपना डायग्राम वगैरह खुद से पढ़ लेना। मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसकी बात करता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये है कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट की बात करता है, जो आँख के देखने की क्षमता की बात करता है। एक हेल्दी आई की बात कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों इसको फॉर नॉर्मल और एडल्ट, और यहाँ पर कह सकते हैं फॉर हेल्दी आई। ठीक है, इसमें से कुछ भी आ सकता है टर्म आपका। ठीक है, तो नॉर्मल अगर बात कर लें या फिर हेल्दी की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट वो आपका होता है देखने की क्षमता की बात करता हूँ। रेंज ऑफ, तो फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूँ, रेंज ऑफ ह्यूमन आई इज, जो रेंज होते हैं दोस्त वो होता है कहाँ से 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पहले ही है जस्ट। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, परेशान मत हो। ठीक है, तो रेंज ऑफ ह्यूमन आई कहाँ से है आपका, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है दोस्त नियर पॉइंट का। नियर पॉइंट कितना होएगा, यानी 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आता है आपका फार पॉइंट। फार पॉइंट आएगा आपका इन्फिनिटी। तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेंज ऑफ ह्यूमन आई कहाँ से कहाँ होता है, तो आपकी 25 होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, और नियर पॉइंट कहाँ से होगा, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, और फार पॉइंट क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। अच्छा, इसी में कई सारी बातें होता है। ठीक है, कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ, इसी में थोड़ा सा चेंज करता है। देखिए जरा इसी पॉइंट्स को, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब क्या हुआ कि कम से कम कितना नियर पॉइंट क्या होना चाहिए, कम से कम दूरी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जहाँ पर कोई एक नॉर्मल हेल्दी आई देख सके। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल आई देख सके। ठीक है, तो नॉर्मली हम बात कर लिए हैं नॉर्मल या एडल्ट या फिर हेल्दी आई के लिए। आपका रेंज जो होते हैं वो कितना होता है, 25 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, और नियर पॉइंट कितने होते हैं, 25 सेंटीमीटर। इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ठीक है, अब ये, और फार पॉइंट क्या होता है, मतलब कहाँ तक देख सकते हो, तो इन्फिनिटी कुछ भी देख सकते हो। नहीं समझ रही क्यों। ठीक है, चलिए एक छोटे से टॉपिक के पास जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, वो छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन भी इससे गिने चुने बनते हैं। ठीक है, इधर पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा, पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है कि देखिए जरा आई की बात करता हूँ, अपने आँख की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो देखते कैसे हो, तो मैंने लाइट चैप्टर में पढ़ाया था आपको। ठीक है, फिर से देखिए, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट का सिंपली अगर हम बात करें तो आपके आँख जो आई है वो क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जो फिनोमिना होगा उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन।
ठीक है, तो सिंपली कहते हैं एबिलिटी ऑफ आई लेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस which adjust the focal length। ठीक है दोस्तों, एबिलिटी ऑफ आई लेंस विच एडजस्ट, ठीक है, इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पर छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं पावर ऑफ अकोमोडेशन को लेकर के, ठीक है, जरा समझना। पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्या होता है, सिंपली अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हो, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, किसी ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हो, और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखने के बाद अगर मैं बात करूँ कि फोकल लेंथ नॉर्मल आई का कितना होना चाहिए, फिर से सुनिए, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो, इन्फिनिटी पे, तो आपका जो आपका फोकल लेंथ होना चाहिए वो ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, तो 17.2। ठीक है दोस्तों, समझ लो बात को, कितना होना चाहिए, 17.2 सेंटीमीटर, सॉरी 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हो तो उसका फोकल लेंथ एकोमोडेशन के तौर पर कितना होना चाहिए, 1.7। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स नोट कर लो, भूल रहोगे तुम, याद नहीं रहेगा। ठीक है, for an object at, देखिए ना, for an object at infinity, the focal length of normal eye। ठीक है दोस्तों, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहे हो, इन्फिनिटी पे, तो फोकल लेंथ नॉर्मल आई क्या होना चाहिए, is about 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अकोमोडेशन को ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, परेशान नहीं होना है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लिख सकते हैं अकोमोडेशन इज ऑल्सो नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब समझ रहे हो ना, अकोमोडेशन का मतलब ये हो गया क्या, कि जो आई लेंस है अपने फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करने के जो फिनोमिना है क्या कहलाएगा, आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हो तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा उसका, 1.7 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, छोटा सा पॉइंट्स आ जाता है दोस्त, वो है आपका कैटरैक्ट। ठीक है, तो देखिए कैटरैक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कैटरैक्ट, क्या होता है सुने, उसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, कैटरैक्ट को मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैटरैक्ट को मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए कैटरैक्ट की बात करें, CATARACT। ठीक है दोस्तों, CATARACT, कैटरैक्ट होता क्या है, मतलब कहते हैं कि पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, अब ऐसे डिजीज को, दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कैटरैक्ट। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हो, कैटरैक्ट बोलते हैं। तो समझने इस बात को, यानी नॉर्मली या तो कंप्लीटली या तो कहते हैं उसको मतलब पार्शियली। ठीक है, कंप्लीटली या पार्शियली। तो कंप्लीटली या पार्शियली को नॉर्मली जो फिनोमिना है जिसके कारण ये कंप्लीटली या पार्शियली डिजीज प्रोड्यूसेस हो रहा है,
ठीक है, कॉजेज हो रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैटरेक्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी कर लेते हैं, ये होता कहाँ पर है यार, कब होता है, किस एज में होता है, अगर होता भी है तो किस एज में होता है। तो सिंपली ये जब भी होता है आपको 45 से एबव, 50 से एबव की एज में होता है, ठीक है। इट हेल्ड above the age of 45 to 50 मतलब ईयर्स, ठीक है। होता क्या है कि देखो अभी तक थ्योरेटिकल तुमने देखा है ऑलमोस्ट, और नॉर्मली समझने की कोशिश करो होता क्या है। जब 45 से एबव एज हो जाते हैं, 50 से ऊपर की बात, 50-55 कर लो इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 50 से ऊपर एबव 50-55 की बात करते हैं, तो उसमें होता है कि सिलियरी मसल्स ढीला पड़ जाता है, ठीक है दोस्त। सिलियरी मसल्स इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है इसको सिलियरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या कि ये बहुत ही लचीला हो जाता है, मतलब वीकनिंग हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसको ढीला बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज। तो ढीला हो जाने के बाद होता क्या है कि वो फोकस को एडजस्ट नहीं कर पाता है। जो शटर है, इसको शटर बोलते हैं, ये वाला पार्ट देखिए, अभी आँख बंद है, देखिए अब देखिएगा क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसे आप कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे, तो क्या होता है, आँख बंद होता है जल्दी से। कुछ भी एक ऑब्जेक्ट्स या कोई भी आप देखते हो, ऑलमोस्ट भी हवा भी चल रही होती है, तो छोटा सा डस्ट पार्टिकल्स या छोटे सा मॉलिक्यूल्स इधर उधर भी मूवमेंट हो जाता है, ठीक, पार्टिकल्स, तो आप जल्दी से ऐसे कर लेते हो। तो ये जो एडजस्टमेंट है किसको बचाने का, इसको बोलते हैं मतलब आउटर सरफेस। आउटर सरफेस हमेशा क्या करता है कि जो आई है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी रेटिना की बात करती है। देखिए ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा होगा, वाइट दिख रहा है आपको, वाइट के बीच में ब्लैक सा दिख रहा है इस तरह से, ठीक है, जहाँ पर फोकल लेंथ, जहाँ पर फोकस क्रिएट होती है। और ये यही वजह से होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, ठीक है दोस्त। तो होता क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप देखिए, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद आपके रेटिना पे इमेज बना, और उल्टा इमेज बनता है। कैसा बनता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज बनता है। और एक नर्व ऐसा है जो उसको कम्प्लीटली ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उसको क्या करता है, सीधा कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या देखते हैं कि यार ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि नॉर्मली जब 50 से 55 तक की बात करते हैं, ठीक है, 50 से 55 एज जब हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है आपका कि जो आँख है, इस पे ये जो लेयर है, ये उस पर वाइट कलर का एक लेयर चढ़ जाता है इसमें आँख पर, ठीक है। वाइट कलर का, जिसको नॉर्मली आप कहते हो लाइक मिल्की वाइट, ठीक है, मिल्की वाइट या वाइट कलर का एक लेयर छट जाता है, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से मतलब विजन नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। तो वो जो फिनोमिना है, वो लेयर का होना, उसी को बोलते हैं हम लोग कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, ठीक है दोस्त, समझ लो ना। तो आँख के ऊपर उस रेटिना पर एक मिल्की वाइट या फिर वाइट कलर का क्या हो जाता है, एक लेयर चढ़ जाना, ठीक है, उस लेयर से, ताकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस समय ऑब्जेक्ट को देखने में काफ़ी दिक्कत होती है आँख को, ठीक है। और ये फिनोमिना आपका कहलाता है कैटरैक्ट। तो ये होता है ऑलमोस्ट, और ऐसे 45 से एबव कहा जाता है, लेकिन 50-55 पे ऑलमोस्ट बनता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कैटरैक्ट इज ड्यू टू formation of white और milky white layer in the eye, ठीक है। इन द आई नहीं करके आप ओवर द आईलेंस कह सकते हो, यहाँ से ओवर द आईलेंस, ठीक है दोस्त। देखिए क्या होता है कि इट हेल्ड अबव द एज ऑफ 50-55 ईयर्स। कैटरैक्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, इसके कारण वाइट और मिल्की वाइट लेयर, वाइट या मिल्की वाइट लेयर किसके ऊपर, ओवर द वाइट, ठीक है, ओवर द आईलेंस, ठीक है। और इट डिफिकल्टीज टू सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है दोस्त। क्या होता है कि उस डिफिकल्टीज की वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते हो। तो हमने लिख दिया ओवर द आइलैंड्स इट डिफिकल्टीज टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ये एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है।
आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैटरैक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं। अच्छा इसका कैसे इसका कोई समाधान है? इसको बिल्कुल है। आप विद द हेल्प ऑफ कहते हैं एक तरह से कि सर्जरी, आप सर्जरी से इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। आप सर्जरी के हेल्प से आप इसको रिमूव कर सकते हैं कैटरैक्ट को, और आप नॉर्मल आई की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे आपको पहले नॉर्मल हेल्दी आई था उस तरह से आप इसको अपने को बिहेव कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अच्छा इसके बाद आता है आपका डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है दोस्तों। डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब देखने में जो दोष है, डिफेक्ट्स है, उसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। हम कह रहे थे कि जो देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसी न किसी वजह से, उसी को बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन है क्या एक्चुअली, ठीक है दोस्तों। ये है क्या? कहते हैं क्या कि एबनॉर्मलिटीज इन द नॉर्मल विजन, ठीक है। क्या कह सकते हैं? abnormalities, abnormal, abnormalities in the normal eye, ठीक है दोस्त। किसमें? इन द नॉर्मल आई, ठीक है, या कह सकते हो नॉर्मल विजन ऑफ आई। नॉर्मल विजन ऑफ आई कर दीजिए, नॉर्मल विजन ऑफ आई इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है दोस्त। इसको हम क्या कह सकते हैं? डिफेक्ट ऑफ, ठीक है। और डिफेक्ट ऑफ विजन को कहते हैं डिफेक्ट ऑफ आई, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन इज ऑल्सो नोन एज डिफेक्ट, ठीक है दोस्तों। डिफेक्ट ऑफ विजन को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिफेक्ट ऑफ आई, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि जो डिफेक्ट ऑफ विजन है उसकी बात करते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ की बात कर लिया आपने ऑलमोस्ट। तो जो विजन की डिफेक्ट्स हैं दोस्त, वो ऑलमोस्ट कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट तीन ही पढ़ते हैं, होता कई सारे हैं, ठीक है। होते एक पढ़ते हैं हम लोग मायोपिया, ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हमने फिर भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे होते हैं डिफेक्ट्स, लेकिन हम लोग नॉर्मली हम लोग तीन तरह के ही पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो कौन सा? एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है दोस्त, और जो थर्ड होता है ना उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, प्रेस PRES, ठीक है, प्रेसबायोपिया। तो पहला कौन सा? मायोपिया, दूसरा कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा कौन सा हो गया? प्रेसबायोपिया, ठीक है। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं क्लियर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, इसको समझना ध्यान से, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ सकता है, जब भी पूछेगा तो इस हिसाब से पूछेगा। टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, तो मैंने कह दिया इसको मायोपिया, मायोपिया, ठीक है दोस्त। मायोपिया MYOPIA। मायोपिया को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं नियर साइटनेस, और दूसरा लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं हम लोग नियर साइटनेस, यानी शॉर्ट साइटनेस की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? फिर से समझिए, डिफेक्ट ऑफ विजन कितने टाइप के ऑलमोस्ट, ठीक है, तीन टाइप के, ठीक है। कौन कौन सा? मायोपिया, मायोपिया को दूसरा लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? नियर साइटनेस, ठीक है। सही लिखे चलिए आप, SIGSTED, ठीक है। और इसको हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट SIGST, साइडनेस। और दूसरा जब हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग दूसरा बात करने वाले हैं हाइपर
ठीक है दोस्तों। जो दूसरा है वो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। समझ जाए हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। कभी कभी यहाँ पर आपका दूसरे बुक में ना ये भी होगा, परेशान मत होना, मेट्रोपिया भी होते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइडनेस, ठीक है, या इसको कहते हैं फार साइडनेस। कई सारे बात बनते हैं, फार साइडनेस, या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम लोग इसको कह सकते हैं लॉन्ग साइडनेस, ठीक है। तो पहला हमने क्या कहा, मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रिया, और तीसरा जो था ना वो प्रेस बायोपिया, ठीक है दोस्तों। प्रेस बायोपिया, ठीक है। और एक जो नेक्स्ट होता है ना वो आपका होता है एस्टेग्मेटिज्म, ठीक है। जो लास्ट होता है ये आता है ASTIGIMATISM, ठीक है दोस्तों। ASTIG, सही से लिख देता हूँ थोड़ा, ASTIG, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, स्टैग्मेटिज्म में ना नॉर्मली होता क्या है कि ये भी एक तरह से दृष्टि दोष ही है। और स्टैग्मेटिज्म में कोई भी ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ठीक है ना, स्टैग्मेटिज्म इसको बोलते हैं। और सबसे पहले बात करें मायोपिया का, ठीक है दोस्तों। देखिए हम बात करते हैं मायोपिया, ठीक है। अच्छा, मायोपिया का दूसरा लैंग्वेज क्या लिखे थे हम लोग, लॉन्ग साइडनेस। नहीं, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको सुन मत लेना, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसको नियर, यानी नज़दीक वाला, या फिर इसको कहते हैं हम लोग क्या, शॉर्ट, ठीक है दोस्त। समझना जरा, मायोपिया ये होता है, मायोपिया किसकी वजह से होता है, तो सोचे हो क्या, मायोपिया का वजह क्या है, ठीक है। और मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया में नॉर्मली क्या होता है कि जो दूर की वस्तु है वो क्लियर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। दूर की वस्तु, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, और कहते हैं नियर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, ठीक है दोस्तों। दूर की वस्तु दिखाई बिल्कुल ही नहीं देती है और नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि दूर की, यानी इसको डिस्टेंट भी बोलते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पहले पढ़ाए थे कि यार क्यों ऐसा क्यों है कि नॉर्मल अगर कोई आँख है, कोई आई है, तो वो नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है। और देखने का वजह क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसका जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर, ठीक है। जरा इस नॉर्मल आई की बात करता हूँ, जरा सोचो, ये जो नॉर्मल आई है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा कि ये जो आपका नॉर्मल आई है, ठीक है। अब नॉर्मल आई पे यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो आँख के अंदर कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना इस बात को, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन आवर आई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन आवर आई, ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स होता है, ठीक है दोस्तों। हमेशा आपके आँख में, मेरे आँख में, दुनिया का आँख में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। याद रखना, ये फिक्स है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर होता है, इस तरह का देखो, इस तरह से बना पड़ा है, ठीक है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है ना टेढ़ा, मतलब कैसा है कि लाइक इस तरह से आप उसको कह सकते हो कि पूरी कंप्लीटली क्या है, हाँ इस तरह का बात है। देखो आपकी जो आँख है और बस क्या है, इस तरह का है, लेकिन देखो ये वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, यहाँ पर रेटिना देखिए दिखाई देगा, तो
कर्व पार्ट है कि नहीं, पूरा कर्व है ना, ठीक है दोस्त, ओवल कर्व कह सकते हैं इसको, ओवल देखो ये तरह का, ठीक है दोस्त। अब इस सिचुएशन में तो आँख में कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, इस बात को याद रखना। तो आँख में जो कॉन्वेक्स लेंस है तो नॉर्मल जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे हो रहा है कि अगर आप लें, ठीक है, जो कॉन्वेक्स सॉरी ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस को सिंपली यहाँ से क्या होता है, अगर मान लो कि आपका रे ऑफ डायग्राम की बात करें, थोड़ा सा समझो रे डायग्राम का, इस पॉइंट से अगर यहाँ पर आपका एकदम मिड पॉइंट है जो आपका इसकी बात कर रहे हैं, क्या लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सोचो अब यहाँ तक अगर आता है, इसके बाद मैं कर रहा हूँ कि लेंस पर जैसे ही इंसिडेंट हुआ, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो कहाँ से निकल जाएगा फोकस, ठीक है दोस्त। तो एकदम कहाँ बनता है ये पॉइंट जो बनता है ना दोस्त, एकदम रेटिना में बनता है, कहाँ बनता है, एकदम कहाँ बनता है, रेटिना, और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है दोस्त, और इसका नाम है आपका रेटिना, ठीक है। अब रेटिना आपका है, नॉर्मल आप देख लियो, ऑलमोस्ट नॉर्मल आई देख लियो, और नॉर्मल आई में देखते हो कि यार अब सिंपली लेंस की बात करें तो लेंस अगर जितना ही आपका थिक होगा, थिन की बात नहीं करो, थिक की बात करो, लेंस आपका जितना ही थिन होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी घट जाएगी, ठीक है। लेंथ जितना थिन होगा उतना फोकल लेंथ बढ़ेगा, और लेंस जितना थिक होगा उसका फोकल लेंथ घट जाएगा। फिर से सुनो, अरे पतला मोटा की बात कर रहा हूँ बे, लेंस अगर पतला हो तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, ठीक है दोस्त, और लेंस अगर मोटा हो तो फोकल लेंथ घट जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप यहाँ पर देखिए, इस मायोपिया की बात करें हम तो कहता है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी इसी का दूसरा नाम है डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली, नॉट सीन क्लियरली, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो आपको नहीं लगता है कि इस पूरे डायग्राम से कि दूर का ऑब्जेक्ट, मतलब कहते हैं अगर फार पॉइंट की बात कर लो या फार डिस्टेंस की बात कर लो, या फिर आप कहते हो नॉर्मली कि लॉन्ग डिस्टेंस की बात करो, तो ये जो कहीं ना कहीं रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला पॉइंट्स को देखो, ये जो रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रेटिना पे कहीं ना कहीं नहीं बना होगा, जिस वजह से आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाए। ऑब्जेक्ट को नहीं देखने का वजह यह है कि वो ऑब्जेक्ट के रेटिना पे इमेज नहीं बना होगा, अगर रेटिना पे इमेज बनता तो आपको दिखाई देता। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डिफेक्ट क्यों होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉजेज ऑफ डिफेक्ट, ठीक है दोस्तों, समझना, कॉजेज ऑफ डिफेक्ट। तो अब तुम सोचो कि कॉजेज ऑफ डिफेक्ट में क्या हो सकता है, यानी इमेज रेटिना पर नहीं बना होगा, रेटिना पर नहीं बना होगा मतलब दूर की वस्तु दिखाएगा, मतलब रेटिना से बाहर आना चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट दूर का दिखाई देगा ना। और नॉर्मली का तो नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, मतलब नज़दीक का दिखाई दे रहा है, मतलब का ये इसका अर्थ क्या हुआ दोस्त, इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं ना कहीं रेटिना से पहले बना होगा, ठीक है। और पहले कब बनेगा, सोचो अगर मैं बात करूँ कि पहले कब बनेगा, तो अभी जस्ट मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी लेंस है और वो लेंस अगर मान लो ठीक हो जाए तो फोकल लेंथ घटेगा, और फोकल लेंथ अगर घट रहा है तब जाके आप उसको कह सकते हो कि हाँ यार फोकल लेंथ घट रहा है, दैट मीन्स लेंस का क्या हो जाना, ठीक हो जाना। तो नॉर्मली आप कह सकते हो कि जो डिफेक्ट आ रहा है वो क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, इसको बोल सकते हैं एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस, क्या कह सकते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। और मतलब एक्सेसिव कर्वेचर मतलब क्या होता है, डिक्रीजेस ऑफ फोकल लेंथ, इसको सिंपली कह सकते हो तुम डिक्रीजेस ऑफ फोकल लेंथ। और दूसरा जो होता है डिक्रीजेस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो बनेगा
उसको कह सकते हैं एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल मतलब जो आई बॉल है उसका बढ़ जाना। अगर ये बढ़ेगा, अगर बढ़ रहा है, एक इस तरह का है और एक ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ कहाँ बनेगा, यूँ। इसका फोकल लेंथ अगर बात करो तो कहाँ बनेगा, यूँ। तो किसका फोकल लेंथ है ये जरा सोचो, यहाँ की बात कर लो और इसकी बात कर लो, फोकल लेंथ किसका होगा, पतला जितना उतना फोकल लेंथ। देखो आप सिंपली इसको ऐसे खींच दो, कहाँ गया, कहाँ गया यार, ऐसे। और इसका फोकल लेंथ देखिए, तो फोकल लेंथ किसका, जितना पतला लेंस उतना फोकल लेंथ ज़्यादा, तो इसका वजह क्या होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ गया होगा तो इसको दिखाई कैसे देता होगा ऑलमोस्ट। अगर डिफेक्टिव आई की बात करें तो डिफेक्टिव आई कैसा होगा, मैं रेड से बना दे रहा हूँ, जरा सोचना। डिफेक्टिव आई का मतलब है कि ये जो फोकल लेंथ था ऑलमोस्ट यहाँ से नहीं बन के आपका इस पे बन रहा था, ये वाला पॉइंट्स पे आई डैश। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे बन रहा था आपका डिफेक्टिव, यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, अब सिंपली आता क्या है कि भैया डिफेक्ट तो है, अब उसको दूर कैसे किया जाए, डिफेक्ट तो है, उसको दूर कैसे किया जाए। तो हम इसको दूसरा लेवल में ये कह सकते हैं कि करेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं करेक्शन। करेक्शन के लिए याद रखिए हम यूज करते हैं दोस्त कॉनकेव लेंस। यूज appropriate power with concave lens। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्यों, क्योंकि ये होता है डाइवर्जिंग, को पता होगा। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग। और ये डाइवर्जिंग मतलब फोकल लेंथ क्या करता है, एडजस्ट करता है। अब जरा सोचो, तो यहाँ पर हम क्या लगा दे रहे हैं दोस्त, कॉनकेव लेंस लगा दिया आपने। इससे जो चश्मा लगाते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर आपके मन में विचार आया होगा किसी लोग को नज़दीक का दिखाई नहीं देता तो कौन सा लेंस लगाना चाहिए उसको, कॉनकेव लेंस। ठीक है दोस्त, अब कॉनकेव लेंस अगर आप लगाते हो तो उस सिचुएशन में आपका क्या बनेगा, ये देखो, अब ये एडजस्ट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इधर देखो, अब ये क्या करता है आपका, एडजस्ट कर लेता है। समझ रहे हो ना बात को। अब इतना बनने का मतलब क्या है, सिंपली कहीं ना कहीं यहाँ पर बना होगा ना बे, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए तो रेटिना पे बना कि नहीं बना, रेटिना पे बना, और रेटिना पे बना इसका मतलब क्या है, फिर से आपका ये रेटिना पे बन चुका है। कॉनकेव लेंस जैसे लगाए, फोकल लेंथ को बढ़ा दिया, फोकल लेंथ बढ़ा तो फिर एडजस्ट होकर आ गया रेटिना पे, और रेटिना पे गया तो सिंपली आप इस ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे मायोपिया का। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा लैंग्वेज क्या था आपका, लॉन्ग या फिर लॉन्ग साइडनेस के अलावा फार। ठीक है, फार साइड। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया कह सकते हैं लॉन्ग साइडनेस, और इसको कहते हैं फार साइडनेस। अच्छा, ये फार साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर देखना चाहते हो तो दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्या करता है, दिखाई। ठीक है, बिल्कुल ही आपको क्लियर, मतलब जैसे इसका उल्टा हो जाता है। दोस्त समझ रहे ना बात को, नज़दीक का आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर का आप दिखाई देता है आपको। समझ रहे बात को, तो जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, फार पॉइंट पर है, उसको आप आराम से देखते हो और नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ से कि
affected person can see, देखिए affected person can see far object clearly, but does not see near object clearly। मतलब क्या होता है यार इसमें, लॉन्ग साइड में इसमें जो दूर की वस्तु है वो दिखाई आपको देती है और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये काम हम लोग क्या किए थे मायोपिया में। तो मायोपिया में हमने कहा था कि जो नज़दीक की वस्तु है वो आपको दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। और इसमें क्या है कि दूर की दिखाई देती है और नज़दीक की दिखाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा समझिए कि नज़दीक का अगर दिखाई नहीं दे रहा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, डज नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, होता क्या है इसमें दो तीन कारण आते हैं दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूं सबसे पहला कि नियर पॉइंट ऑफ आई जो है वो मूव्स आउट, नियर पॉइंट ऑफ आई मूव्स अवे, नियर पॉइंट ऑफ आई मूव्स अवे। और एक दूसरा बात कर सकते हैं ना कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है दोस्त, क्या है इमेज का फॉर्मेशन, कि नॉर्मली जो रेटिना है, रेटिना के पीछे होता है। तो कह सकते हैं इमेज का क्या समझे कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अच्छा, तुम्हारे मन में विचार आया होगा कि यार अब ये जो डिफेक्ट्स हैं वो किसकी वजह से हुआ होगा। तो आपको थोड़ा सा अगर आपको समझ में आया होगा, अगर दिमाग नाम के प्राणी अगर है, तो आपने सोचा अरे यार फोकल लेंथ बढ़ना, फोकल लेंथ घटना, एकोमोडेशन की बात हो रही है। और एकोमोडेशन की थोड़ा सा अगर बात जिक्र कर लो तो हम यहाँ से एक बात और कह सकते हैं कि यार अगर लेंस पतला हो जाता है, थिन होता है, तो फोकल लेंथ क्या होता है उसका बढ़ जाता है। तो जब फोकल लेंथ बढ़ा मतलब क्या, आप दूर की वस्तु देख रहे होंगे, और फोकल लेंथ घटने का मतलब है कि आप दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहे, आपको नज़दीक के दिखाई दे रहे। तो मायोपिया याद करिए, मायोपिया में ये बात थी कि नज़दीक की ऑब्जेक्ट जो वो दिखाई दे रहा था, यानी वो उसका लेंस क्या हो गया था, मोटा कि पतला। तो मोटा हो गया तो फोकल लेंथ घटा है, समझ रहे बात। अगर मोटा हुआ तो फोकल लेंथ घटा है, नज़दीक दिखाई दे रहा है, दूर के दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर क्या होगा जैसे इसमें कि फोकल लेंस बढ़ गया, यानी लेंस का क्या होना, पतला होना बे। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ आई। अब डिफेक्ट ऑफ आई में कह सकते हैं हम लोग सिंपली, ठीक है, डिफेक्ट के कॉजेज की है। तो कहते हैं आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, आई बॉल बिकम्स बहुत टू स्मॉल। और जो दूसरा हो सकता है, ये हो सकता है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, focal length of eyeball becomes too long। ठीक है दोस्तों, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का बढ़ जाना मतलब क्या होता है, क्या समझ रहे हो? जो सोचो तो, मैंने कहा फोकल लेंथ अगर बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होता होगा, लेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, लेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, और इसको कह सकते हैं आई बॉल बिकम्स लेस कन्वर्जिंग।
ठीक है, दूसरा लैंग्वेज कह सकते हैं आई बॉल बिकम्स लेस कन्वर्जिंग, आई बॉल बिकम्स लेस कन्वर्जिंग। ठीक है दोस्त, तो अब बात आती क्या है कि यार डिफेक्ट्स में क्या, कैसे इसको शो कैसे करूँ। शो करने के लिए मान लीजिए ये आपका क्या है, आँख है। ठीक है दोस्त, ये आपके आँख, और इस सिचुएशन में, और आपको पता है यहाँ पर कौन सा लेंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या हो गया, रे पैरेलल, तो पैरेलल जाने के बाद कहाँ जाना चाहिए, सिंपली इस तरह से। मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, देखिए ना, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो गया, देखो ये रेटिना से बाहर, इसको भी कह सकते हैं रेटिना, ये आपका क्या है रेटिना। तो लगता है रेटिना से बाहर आ गया आपका इमेज, तो रेटिना से बाहर आ गया, तो सिंपली इसका एक ही क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि सिंपली हम क्या, कैसे इसको हम बचा कैसे सकते हैं, करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसके करेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस दोबारा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम अगर लगा दें कॉन्वेक्स लेंस, फोकस करो, यहाँ पर हम लगाते हैं फिर से कॉन्वेक्स लेंस, फिर से ये क्या होता है, सिंपली ये कन्वर्ज होकर यहाँ पर आएगा कि नहीं, तो ये ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, तो फिर से क्या बना रहा है आपका, देखो और इस तरह से आपका देखो फिर से क्या बन गया, ये रेटिना पे इमेज बन के तैयार है। ठीक है दोस्तों, रेटिना पे इमेज आपका बन गया दोबारा से, तो इसको ये हो गया करेक्टेड आई। तो फिर से समझिए, फोकल लेंथ का बढ़ जाना, आई बॉल का घट जाना। ठीक है, दूसरा काम, इसको कैसे आप करेक्ट करोगे, तो करेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा कौन सा लेंस, यानी लगाना पड़ेगा अपने को कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके हम इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें आता क्या क्या, अगर मान लो न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल्स पूछ देता है, यार आप फाइंड आउट करो, जैसे मैंने ही कहा था कि आपको समथिंग 1.7 के करीब आता है, अब कैसे कैसे फाइंड आउट कैसे करोगे फोकल लेंथ जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है दोस्त, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो इस सिचुएशन में जब भी आपको आए ना मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो आपको एक ही काम करने हैं, और वो ये करना है कि यू जो होगा ना दोस्त, इसमें यू आपका क्या है, जरा फोकस करो साइन कन्वेंशन के साथ। तो ये आपको लेना है -∞ और v आपको लेना है -d। ठीक है दोस्त, और आप फार्मूला में पुट कर लोगे तो आप कहते हो कि 1/b - 1/u = 1/f। तो सिंपली क्या बनेगा, 1/-d - 1/∞ माइनस का = 1/f। ठीक है दोस्त, f जो बन रहा है ये किसके करीब बन रहा है, माइनस के। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस कितना होगा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू, बोलो p इज इक्वल टू 1/f, किसमें, मीटर में। तो p कितना बनेगा, 1/-d, क्या है, ये बनेगा आपका पावर ऑफ लेंस। या इसी को दूसरा लैंग्वेज में आप करें तो पावर ऑफ लेंस बन जाएगा 100/(-100/d), और किसमें, सेंटीमीटर। तुम्हारी इच्छा है, परेशान मत होना, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है दोस्त, और यहाँ पर ऑलमोस्ट साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर लिया हूँ, साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर लिया है, साइन कन्वेंशन। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या इस्तेमाल करोगे भैया, कैसे कैलकुलेट करोगे फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब u यूज़ करोगे तो यहाँ पर करना पड़ेगा u = कितना,
क्योंकि नियर पॉइंट कितना, अब ये वजह क्या है, मायोपिया में आपको ऑब्जेक्ट नज़दीक की दिखाई देती थी, दूर की दिखाई नहीं देती थी, नज़दीक की दिखाई देना, दूर का दिखाई नहीं देना। तो विजन आपको ऑब्जेक्ट इमेज बना ना, ये फोकस करो, इमेज बनेगा तभी दिखेगा ना दोस्त। तो इमेज के लिए वी इस्तेमाल करते हैं, यूथ ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट आपको कहाँ इन्फिनिटी पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हो ना। और ये सोचो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको दिख रहा है किसी न किसी डिस्टेंस पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि यार आप हाइपरमेट्रो किया के लिए सिंपली आपको दूर की दिखाई देती, नज़दीक की नहीं दिखाई देती। नज़दीक का सबसे डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, इन्फिनिटी। और अगर हम बात करें कि नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर मिनिमम ये होते हैं ना, तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम वी की बात कर लिए तो वी जो बनेगा दोस्त ये बनेगा -d, और आप यहीं से फिर से आप वैल्यू को पुट करिए, तो वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना बन जाएगा, सोचो तो यहाँ पर बन जाएगा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/-d माइनस -25 इज इक्वल टू 1/f, 1/-d प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। f इज इक्वल टू आपका जो निकलेगा दोस्त वो मान लीजिए अगर यहाँ से आप सिंपली निकालते हो यहाँ पर m, ठीक है दोस्त। ये f की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लिया आपने तो इसीलिए फोकल लेंथ क्या बन जाएगा आपका, यानी m बन रहा है। अब ये सॉल्व कर लोगे तो बात बन जाएगा मेरे भाई, इसको सॉल्व कर लेना, बात बन गया फोकल लेंथ। और यहाँ पे इस सिचुएशन में आपसे निकालना क्या है आपसे कि पावर ऑफ लेंस, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस को कहते हो आप P, तो P इज इक्वल टू होता है, मान लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आती है m, या आप x ले लो यार, परेशान हो जाओगे, x आ गया, ठीक है दोस्त। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद x, तो यहाँ से क्या बनेगा 1/x, साइन कन्वेंशन से लगा लेना, ये किसमें मीटर में, और P बन गया कितना 100/x किसमें सेंटीमीटर, ये तो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये मेन ये है, ये इसको यूज़ करना, और इसके भी हम ये दो इस्तेमाल करते हैं, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, समझिए बात को। अब नेक्स्ट जो आपका आता है ये आपका है दोस्त प्रेस बाय पियर, ठीक है, प्रेस बाय पियर, ठीक है। अच्छा प्रेस बाय पियर में क्या क्या होता है इसमें, ना तो दूर का बहुत बढ़िया दिखाई देता है और ना ही नजदीक का, ठीक है। प्रेस बायोपिया, ठीक है दोस्तों, प्रेस बायोपिया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा लगा दिया अभी, हाँ ये सब देखना, अंग्रेजी अच्छी से गलतियाँ हो जाती हैं। प्रेस बायोपिया, अच्छा प्रेस बायोपिया में क्या होता है, नीदर सी distant object clearly nor see near object, सिंपली कहते हैं neither see distant object nor clearly or nor see near object, ना तो completely दूर का बहुत बढ़िया दिखाई देता है और ना ही नजदीक का, ठीक है दोस्तों, ना तो दूर का और ना ही पास का, ठीक है। तो होता क्या है, वजह क्या है कि लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है दोस्तों। पावर ऑफ अकोमोडेशन किसका, ऑफ आई, आँखों की जो क्षमता है इसको हिंदी में कहते हो समंजन क्षमता, ठीक है। मैं थोड़ा हिंदी भी दूंगा आज, समंजन क्षमता, ठीक है दोस्तों। पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कहते हैं इसको कि नॉर्मली फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट, ये है का इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों। तो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट उसको कहते हैं हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो कंप्लीटली आपको, और ये होता कब है,
ये ऑलमोस्ट इट अकर्स इन ओल्ड एज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट अकर्स इन ओल्ड एज। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होता है? ओल्ड एज में। ठीक है, और होता क्या है कि जो देखने की क्षमता होता है, नियर पॉइंट, इसमें नियर पॉइंट इज मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नियर पॉइंट इज मच मोर देन कितना? 25 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, अभी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है आपका? प्रेसबियोपिया। और ये ओल्ड एज में होता है, परेशान नहीं होना। ठीक है, ओल्ड एज में। क्लियर है कि नहीं? चलो, अब नॉर्मली अगर हम बात करें, अब ये होता क्या है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये होता क्या है? तो आप एक लाइन में कह सकते हो, कॉजेज फर्स्ट में ड्यू टू लॉसेज ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, और जो दूसरा होगा दोस्त, तो दूसरा कह सकते हैं आँखों के लेंस का हार्डनिंग हो जाना, बहुत ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आई लेंस। ठीक है दोस्तों, ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आई लेंस। ठीक है, या नेक्स्ट हम कह सकते हैं वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। बताए थे स्टार्टिंग में, वीकनिंग ऑफ किसके? सिलियरी मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात कर रहे हैं हम लोग कि यार ठीक है, ये सब डिफेक्ट आ गया, अच्छी बात है, वैसे होती नहीं अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ, मैं बाय द वे अगर हो गया और तुम मान लो सपोज तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो तुम सजेस्ट कर सकते हो कि यार इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो इसको दूर किया जा सकता है बायफोकल लेंस।